हमारे मुल्क की अदालतें सबसे ताकतवर हैं, ईमानदारी से काम होता है, और वो भी जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस पर कोई सियासी तनकीद करनी चाहिए। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो भी होगा, उस फैसले को मानेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा। 370 के मुतालिक सुनाएगी। हम सबको फैसले का एहतराम, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। 370 का फैसला आने वाला है और इसके लिए सभी इंतजार में बैठे हुए हैं। सब सियासतदान इस इंतजार में बैठे हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि क्या फैसला आएगा। बीजेपी के सदर रविंदर रैना पहुंचे हैं, इसी सिलसिले में पहुंचे हैं, इसी पे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है न्यूज इनसाइडर में। बताइएगा कि आपका क्या रद्द अमल है, आप इसी सिलसिले में यहाँ आए और लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, लोगों की उम्मीदें हैं और साथ साथ लोगों के जज्बात हैं, एहसासात हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ तक मामला 370 का है। ये मामला ज़ेरे अदालत रहा है और वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सारे मामले की सुनवाई हुई है। एक बहुत बड़ी जजिस की बेंच ने इस सारे मामले को सुना है, और सबसे बड़ी बात इस मामले में ये रही कि सारा का सारा केस ऑनलाइन पूरे मुल्क और दुनिया के लोगों ने ये देखा जब वहां बहस हो रही थी अदालत के अंदर, और आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स जब हो रहे थे तो सबने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 370 की कार्रवाई को घर बैठे टेलीविजन पर, मोबाइल्स पर देखा है। अब सोमवार 11 दिसंबर के दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर अपना फैसला सुनाने वाला है, और हम सबको अपने मुल्क की अदालत, और वो भी सबसे बड़ी अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है। हमको अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, रिस्पेक्ट है। जो भी फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, हम सबको उस फैसले की रिस्पेक्ट करनी है। हम सबको उस फैसले का एहतराम करना है। हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, वो बहुत ही दानिश्वर और बड़े शख्सियत के मालिक हैं। जब वो, उनके वालिद मोहतरम भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी के बारे में ये कहा जाता है कि जो एक बड़ा फैसला उनके वालिद साहब ने किया था, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के फैसले को भी पलट दिया था। जब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने तो आप देख सकते हैं कि उनकी इंटीग्रिटी वो बहुत बड़ी इंटीग्रिटी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ जी की। और जो भी फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 370 के मुतालिक सुनाएगी, हम सबको उस फैसले का एहतराम, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। पूरे मुल्क को, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे पूरा यकीन है कि पूरा मुल्क एक आवाज में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो भी होगा, उस फैसले को मानेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा। अदालत में जब कोई मामला ज़ेरे गौर हो, उसकी सुनवाई हो रही हो, उस पर कोई सियासत, कोई टीका टिप्पणी, कोई बयानबाजी उस पर नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क की जो अदालत है, हमारे मुल्क की जो अदालत है, वो हमारे मुल्क की जुडिशरी पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है कि ये सबसे ताकतवर जुडिशरी है।
हमारे मुल्क की वो अदालतें हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जो एक वक्त मुल्क की प्राइम मिनिस्टर थी उनको जेल में भेज दिया था। नरसिम्हा राव साहब जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट की कचहरी में खड़ा होना पड़ा था चीफ जस्टिस साहब के सामने। हमारे मुल्क की अदालतें सबसे ताकतवर हैं, ईमानदारी से काम होता है, और वो भी जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस पर कोई सियासी तनकीद करनी चाहिए। इस पर कोई भी सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत के बहुत और प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन अदालतों में सियासत नहीं। अदालतों में जो मामला होता है वो मेरिट के बेस पर डिस्कस होता है, हकीकत पर मुबनी फैसले होते हैं, सच्चाई के ऊपर बेस्ड, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड जो है फैसले होते हैं। वहाँ इमोशंस के ऊपर फैसले अदालतें नहीं लेती हैं। हकीकत, सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या है, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अदालतें फैसला लेती हैं। इसलिए जब 11 दिसंबर सोमवार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 370 का जब मामला सुनवाई, उसका वर्डिक्ट, उसकी जजमेंट, उसका फाइनल फैसला आएगा, मुझे नहीं लगता कि उस फैसले के बाद किसी को भी उस पर कोई तनकीद करनी चाहिए। वो फैसला किसी की सोच के मुताबिक हो या बरक्स हो, हमें क्या पता, हमें नहीं मालूम है। तो इसीलिए जो भी फैसला होगा, जो फैसला होगा, हमें उस फैसले का एहतराम करना है, उस फैसले को मानना है। हम ड्यूटी बाउंड हैं एक मुल्क के शहरी होने के नाते से अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना, उसकी रिस्पेक्ट करना हम सब की जिम्मेवारी होती है। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होने के नाते से हमें अपने मुल्क की अदालतों पर पूरा यकीन है, और हिंदुस्तान की अदालतों की पहचान तो पूरी दुनिया में है कि हिंदुस्तान की अदालतों में हमेशा इंसाफ और सच की जीत होती है। हिंदुस्तान की अदालतों में सियासत नहीं चलती है, या हिंदुस्तान की जो अदालतें हैं, हमारे जजेस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, ये गारंटी है। सरकारें भी जजेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हैं, ये हकीकत है।